की मुश्किल आसान, बादस खुदा आप जैसे इंसान। तो आए हर साल की तरह इस साल भी अपनी ज़कातो अतियात शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल को देकर कैंसर से लड़ते मरीजों का इलाज करवाएं और इनके प्यारों के सर से कैंसर का बोझ हटाएं। ज़कातो अतियात देने के लिए वेबसाइट विजिट करें। जी बहुत शुक्रिया वन सेकेंड जी। आखिर में दूसरे सेगमेंट में जाने से पहले मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इमरान खान साहब का मैसेज जो है आप सबके लिए मैं अपनी गल्फ की जो शौकत खानम की फंड रेजिंग कमेटी है, मैं आज आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और आप सब जो इस इवेंट के ऊपर आए हुए हैं, फंड रेजिंग इवेंट पे, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी दूसरे सेगमेंट में मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और जो आज के आए हुए मेहमान गिरामी हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़ी इनिशियल स्टेज में जो है वो इस कॉज के साथ खड़े थे। उनमें हमारे दरमियान मौजूद हैं वैद रहमान अराई साहब, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। आप मेजॉरिटी तो जानती है और जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इमरान खान का नाम जो था एज ए क्रिकेटर, हम लोग जब छोटे थे, जब मैं तो उनसे बड़ा हूँ, मेजॉरिटी आप लोग बचपन से उनका नाम सुनते आए थे और बहुत खुश थे कि भाई इतना अच्छा क्रिकेट प्लेयर बना। लेकिन जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है और उसकी जो सेरेमनीज थी तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट से बात कर रहा हूँ कि मैंने शौकत खान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मुझे अपना टाइम देना है। तो सब लोग हैरान थे कि भाई क्रिकेट खेलता रहे, वो भी करता रहे, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि वो किस लेवल के हॉस्पिटल के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। तो उस समय हमारे एम्बेसडर होते थे वाड़ी साहब, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, तो उनसे एक मुलाकात में जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि यार इसको इमरान खान को इधर बुलाते हैं जस्ट टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट कि उसने लीडरशिप दिखाई और उसने मतलब पाकिस्तान की टीम हारते जीत गई। तो फिर हम लोग फिर दोस्त मिले और हम लोगों ने उसको इन्विटेशन भेजा वगैरह, उसके जो एक्सपेंडिचर होता है जो भी होता है, तो उनका वहाँ पे मुझे याद है जवाब आया कि अच्छा मैं आऊँगा लेकिन मुझे तो फंड रेजिंग करनी है, मैं सिर्फ अपनी सेलिब्रेशन के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि जो मेरी डेडिकेशन है वो ये है कि शौकत खानम के लिए मैं आऊँगा, तो उसके लिए आप लोग डिनर करें या कोई भी अरेंजमेंट करें तो वो मैं फंक्शन अटेंड करूँगा फंड रेजिंग का। हालांकि उस वक्त वो क्रिकेट के वर्ल्ड में सारी दुनिया उनका जिक्र कर रही थी बहरहाल, तो हम लोगों ने कहा नहीं ज़रूर आया शौकत। हम लोगों ने डिनर अरेंज किया, मुझे याद है शेरटन में, आप लोगों में से कई भाई आए भी होंगे उसके अंदर। ये बात है शायद जाहिर भट्ट हैं सामने बैठे हुए, 92 के सितंबर या अक्टूबर की बात है जब इमरान खान साहब आए थे। हाँ बहनें भी आई थी, मेरी वाइफ बहनें भी आई थी, इनके बहुत इन्होंने भी बात कहा, मैं अकेला नहीं क्रेडिट ले सकता। तो हम लोग फ्रेंकली स्पीकिंग लोगों को पता था, मुझे इतना नहीं पता था, तो उन्होंने जो तकरीर की ना जबरदस्त तकरीर की।
उन्होंने कहा कि जो देखो, जो दौलत ऐसी चीज है कि आप करोड़पति भी हो सकते हैं, आप लाखपति भी हो सकते हैं, आपके पास 100 रुपये भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की मदद नहीं करते तो वो तो सिर्फ सिफर है। आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट है, उस पर इतने सिफर लिखे हुए हैं। आपके पास पैसा वही है जो आप किसी की मदद के लिए दे सकते हैं। तो बहरहाल जो बातें याद हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने उनसे बैठ के उनके साथ स्पेशल मीटिंग की। उसके बाद मतलब हम लोगों ने मेरे ख्याल 5-6 हज़ार दिनार में कितने 10-9 हज़ार दिनार में याद नहीं नंबर कितना है, लेकिन इट वॉज ए गुड नंबर जो एक इवनिंग के लिए। उस जमाने में जो भी दिनार था आजकल की तरह नहीं, उस वक्त दिनार भी थोड़े होते थे। तो फिर उनसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई अच्छा हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग थोड़ा सा इसको फंक्शन को बड़ा कर सकते हो। तो डिस्कशन में फिर पता चल अच्छा मैं नुसरत फतेह अली को ले आता हूँ, वो मेरे से नहीं चार्ज करेगा, उसको मैं कहता हूँ तो उसके लिए प्रोग्राम करते हैं। लेकिन साथ ये नहीं बताया तो उसके आपको 25 लोग साथ रहेंगे उनको भी होटलों में रखना है और उनका भी इंतजाम करना है और एयर टिकट चाहिए और ये और मकसूद साहब को भी लेके आए साहब। तो और वो थे उनके साथ परवेज भट्टी साहब थे। तो खैर हम लोगों ने बहुत बड़ा रीजेंसी पैलेस में फंक्शन किया, जो हायर रीजेंसी उस जमाने में उसको कहते थे। तकरीबन 1000 लोग आए उसके अंदर और हमने ठीक ठाक फंड्स रेज किए। और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का कैंप होता था, वहाँ पे भी फंक्शन किया। और भी हम लोगों ने मतलब छोटे मोटे फंक्शन किए और तकरीबन $3 लाख उस जमाने के साथ तकरीबन 1 लाख दिनार हम लोगों ने जमा किए। एक हफ्ता इमरान खान साहब यहाँ पे रहे 5-6 दिन और हम लोग, मैं और मेरे वाइफ दोस्त थे उनके, और हम लोग हमारे घर भी वो आए, हमारे साथ खाना भी बैठ के खाया और उनके साथ जिधर भी जाते थे तो हम लोग के साथ जाते थे। लेकिन बहरहाल मैं तो हैरान हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं नहीं समझता था कि एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिकेटर है, खिलंडरा है, घूमेगा फिरेगा, दैट मैन वाज नॉट रिच। ये तो बिल्कुल इट वाज अनदर ब्रीड। और हम लोग देख भी लिया बाद में, और ये थोड़ी पॉलिटिक्स में बात चली जाएगी, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बंदे की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी वो कहते थे कि मुझे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उन्होंने बनाई थी, पार्टी ने तो मतलब 96-97 में जाके बनाई है और उसका नाम भी उन्होंने तहरीक इंसाफ रखा, बिकॉज दैट वाज हिज बिगेस्ट बॉदरेशन। और थोड़ा बहुत मुझे भी कुरान का शौक है, सबको होना चाहिए, बहरहाल उस जमाने में थोड़ा ज़्यादा था अभी सो। हाँ जी, आप मैं इनको इंटरप्ट कर रही हूँ कि मैंने शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वो खुद जाके देखा है और उबैद के भाई की वजह से ही पास्ट अवे कैंसर से। तो वहाँ पे जिस तरह जो इंतज़ाम है अगर कोई देख ले सो रियली आप हैरान रह जाते हैं कि ये पाकिस्तान है। कि हम लोग गए थे तो हमें वॉलंटियर लोगों ने आके मिले, उनकी सैश थी उस पर वॉलंटियर लिखा हुआ था और वो बच्चे थे लाइक 14-15 और जिस तरह वो हम लोगों को लेके गए ट्रीटमेंट के लिए और मैं हैरान रह गई कि वो इतने। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग स्कूल का काम कब करोगे, स्टूडेंट्स हो? तो कहने लगे कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं ये हम इसका अजर हमें अल्लाह देने वाला है। क्या वो बच्चे थे? फिर उन्होंने पूछा मुझसे और मेरी बहन से कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत है कोई फॉर्म भरने, हमने कहा नहीं हम कर सकते हैं। तो फिर वो चले गए। सो बाहर निकले तो व्हील चेयर के लिए वो खुद आगे आए और वो डिफरेंट लोग थे। सो मैं हैरान थी कि या अल्लाह ये पाकिस्तान है और यही वो दीन है जिसको लेके हम चले थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो बातें उबैद कर रहे थे वो भी बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों को बताना, लेकिन ये बताना कि वो हॉस्पिटल चल कैसे रहा है।
तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और मेरे ख्याल हर फैमिली में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट है, वो सेहतियाब हो चुके हैं, अल्लाह करे उन्हें सेहत मिले, लेकिन प्लीज़ डू डोनेट। मैं बस ख़त्म करने लगा, मैंने सिर्फ आखिरी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो जो बंदा था जो इधर आया था क्रिकेट ट्रॉफी लेके, वो जिस तरह का वो है, जिस तरह का वो था, जो कॉल और फेल तो उसका कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शौकत खानम को दी हुई ज़कात या खैरात या जो भी आप देंगे वो उसी मकसद के लिए यूज़ होगी, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगा, उसमें कोई लंदन का फ्लैट नहीं खरीदा जाएगा, उसमें एब्सोल्युटली कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कि आपको वो कि जी मेरी ज़कात ज़ाया हो गई। बस यही मैंने कहना था कि आप दिल खोल के दें और ये उसका सवाब तो अल्लाह देने वाला है। जी बहुत शुक्रिया अवैध भाई और भाभी जी। इससे पहले कि मैं फैसल साहब को स्टेज पे बुलाऊं, मैं चाहूँगा कि पीर अफजल हुसैन जिन्हें कि आप सब जानते हैं वो स्टेज पे आए और आके अपने ख्याल का इजहार करें, और उसके बाद फिर जो है फैसल साहब किसी क्लोजिंग रिमार्क्स और फिर वी विल गो फॉर डिनर इंशाल्लाह। तो जी भी साहब। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपना जो माल है जो अल्लाह ने आपको दिया है उसकी जो ज़कात है उसका सदका है उसको खर्च करो अल्लाह की राह में, जिनको तुम अपने रिश्तेदारों को दो, अपने अजीज़ों को दो, और उसके बाद यतीमों और मसाकीनों को दो, और उसके बाद जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाओ। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को, हम जो लोग यहाँ पर हैं कुवैत में, अल्लाह ताला ने हमें अपनी नवाज़शात से, अपनी नेमतों से नवाजा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब आप अपनी आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपका ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। और अल्लाह ताला ने जब अपना खलीफा बनाया, इंसान को पैदा किया, तो उसको कुछ फ़राइज़ उसको बताए कि तुमने दुनिया में जाके अदल कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए ये चीज़ें करनी हैं। तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला तुमने उसको पैदा किया कि जो दुनिया में इसको फसाद फैलाएगा और तबाही करेगा, तो इबादत के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, तुम लोग नहीं जानते। तो उसके बाद अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो मैं समझता हूँ कि एज इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। तमाम जहानों में जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे बेहतर इंसान है, और इसी वजह से इंसान के जो फ़राइज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये अपने जैसे इंसानों की अगर मदद करे, उनकी फलाह के लिए काम करे, तो इससे बड़ा कोई अजर नहीं हो सकता। और खान साहब के बारे में भाई साहब ने माशाल्लाह और भाभी जान ने बहुत तफसील से बता दिया, और माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमत हैं खान साहब के लिए। और बाकी शौकत खानम का जो इजरा है वो बहुत अरसे से हुआ है, और खान साहब ने 92 के वर्ल्ड कप के बाद किया है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी न किसी तरह शौकत खानम से या नवल यूनिवर्सिटी से उसके साथ अटैच हैं, और डेफिनेटली अपनी अपनी जो फ़राइज़ हैं उनके उस मामले में अपनी मदद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ तक हो सके अपने माल का जो हिस्सा निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं, वो ज़रूर शौकत खानम के लिए उसकी मदद करें। और खान साहब का जो है ये, चूँकि मैं यही कहूँगा कि जब इमरान खान का नाम आता है तो फिर
آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ آپ کا جو صدقہ ہے، آپ کا جو پیسہ ہے، یہ صحیح جگہ پہ انسانیت کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. اور جیسے کہتے ہیں نا، نام ہی کافی ہے. تو عمران خان کا نام ہی جو ہے اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو پیسہ کا صحیح استعمال جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے اور اس کی بہبود کے لیے ہوگا. تو میں یہی آپ سے امید کرتا ہوں اور یہی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے دل کھول کر شوکت خان کی ہیلپ کیجیے. اور میں مشکور ہوں طاہر بشیر صاحب کا کہ انہوں نے یہ ارینج کیا. لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کیا تھا، وہی بہت اچھا انتظام تھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ پاکستان سے تشریف لائے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے دوست ہیں وہ بھی بھرپور دل کھول کر مدد کریں گے. آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ پیر صاحب، جزاکم اللہ خیر. میں بلانا چاہتا ہوں اور بھی کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ صاحب شوکت خانم کے لیے بڑی درد رکھتے ہیں. ملک اخلاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر شجاع ہیں، شاہد ہیں اور باقی دوست ہیں. لیکن چونکہ تراویحوں کا بھی ٹائم ہوا، مطلب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، تو میں فیصل صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی فیصل مجید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا شبری پر. کمیونٹی کے معزز اکابرین، پیر صاحب، عبید صاحب، اخلاق صاحب، ڈاکٹر صاحب، آصف صاحب، آپ جدو سے تشریف لائے. السلام علیکم. طاہر بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ایک فلانتھروپک ایکٹیویٹی میں. بلا شبہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے دے آر پراؤڈ آف دا کمیونٹی، کیونکہ جنرلی جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی فلانتھروپک کام کے لیے، جب کووڈ میں تھا، پھر ہمارے ریسیپشنز ہیں، ہماری سپلیمنٹس ہیں، ایڈورٹائزمنٹس ہیں، ہماری نیشنل ڈے کے ریسیپشن ہے، تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں بیونڈ کمیونٹی جو ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. اور اس وقت جب کہ یہ پاکستان ڈے ہم نے سیلیبریٹ کیا اب تمام لوگوں کے ساتھ مل کے، تو بہت سے جو ہے نا وہ بہت کم مشنس میں یہ ہوا. آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں کوریج شاید ہم اپنے جو پاکستانی میڈیا میں وی آر ورکنگ آن دیٹ انشاءاللہ اینڈ وی ول ٹرائی ٹو میک اپ فار اٹ. شوکت خانم انڈیڈ از اے پاکستانی برانڈ، اور بہت سے لوگ اس میں سے مستفید ہوئے ہیں اور مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن آئی تھنک فار آف اینڈ آن ہم کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور پاکستان کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. پاکستان جی بہت شکریہ فیصل جی صاحب. تو اب میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کھانے کا ٹائم ایکچولی پہلے ہو گیا تھا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو وی کین پروسیڈ لیڈی سائڈ سے جو ہے کھانا لے لیں، اور دین جینٹلمین یو کین آلسو پروسیڈ فار ڈنر. تو ونس اگین شکریہ. عتیق الرحمان بھی بیٹھے ہیں، خالد بن صاحب، زاہد صاحب، جن کا نام نہیں میں لے سکا، باقی سب کا شکریہ. علی بھائی نے طارق حسین نام ہی کافی تھی. تو جی خواتین سے درخواست ہے کہ وہ جائیں اور کھانا پلیز شروع کریں. اس دوران میں ڈاکٹر آصف یوسف اور جو بیٹھے ہیں یہاں دوست نے کہا مجھے اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ تصویر بنائی جا سکے. اور اس دوران ہم ڈاکٹر شجاع کے تھوڑے کمنٹس بھی اور جی اسٹیج پہ آ جائیں ڈاکٹر صاحب.
आ जाएंगे पीछे पीछे आ जाए पीछे आ जाए सब प्लीज़। थोड़ा इस तरफ हो जाए, इधर क्यों थोड़ा इस तरफ हो जाए ना, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए ना, तो हाँ इस तरफ, हाँ इस तरफ हो जाए जी। थैंक यू। थोड़ा पीछे हो जाए पूरा स्क्रीन भाई ना, वो स्क्रीन ठीक कर रहे हैं, बंद कर दी मैं जाऊँ चले। ठीक है ठीक है, साथ हो जाए। चले क्या उम्र है? बंद कर दे इसको, इसको बोल के बंद कर देना, कुछ बात कर।